नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जिस घुसपैठ के डर को दिखाकर बंगाल में बीजेपी सालों से राजनीति करती रही, उसी नैरेटिव की पोल अब सरकारी कागजों में खुल चुकी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसका जिक्र मैं बार बार करती हूं, उसको बंगाल में अपना ब्रह्मास्त्र मान रहे थे, वही दाव अब उनके ही हाथ में फटता दिख रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी जो नई मसौदा है, नया मसौदा मतदाता सूची ने यह साफ कर दिया है कि जिन्हें बाहरी और अवैध बताया जा रहा था, वो दरअसल बंगाल के सबसे पुराने, सबसे पुख्ता और सबसे स्थायी नागरिक हैं। और सबसे बड़ा झटका, सिर्फ कोलकाता में ही लगभग 25 लाख वोट काट दिए गए हैं। सवाल ये नहीं कि वोट क्यों कटे, सवाल ये है कि जिन पर शक था वो निकले बेदाग, और जिनके नाम पर डर फैलाया गया वही नैरेटिव धराशायी हो गया। अपर्णा भट्टाचार्य की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके मुताबिक वो रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत जारी मसौदा मतदाता सूची बीजेपी उस लंबे प्रचार को सीधी चुनौती देती है जिसमें यह कहा जाता रहा है कि बंगाल में बड़ी संख्या में भारी जो घुसपैठिए हैं वो वोटर बने बैठे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की है जिनके परिवार दशकों से बंगाल में रह रहे हैं। यानी घुसपैठ का जो नैरेटिव है वो हकीकत में नहीं, राजनीति की प्रयोगशाला में गढ़ा गया था। अब देखिए, सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि कोलकाता जैसे महानगर में 25 लाख वोटर्स के नाम मसौदा सूची से बाहर कर दिए गए। ये वो शहर है दोस्तों जिसे बंगाल की प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रीढ़ कहा जाता है। अगर यहाँ इतने बड़े पैमाने पर वोटर संदिग्ध निकले तो सवाल उठता है कि क्या वाकई ये जो लोग हैं वो संदिग्ध हैं, या फिर एसआईआर का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक संतुलन बिगाड़ने के औजार के रूप में किया जा रहा है। ये तमाम वो सवाल है जो इस वक्त बहुत अहम बने हुए हैं। अब देखिए, बीजेपी का जो पूरा बंगाल अभियान है वो पूरा बंगाल अभियान एक ही लाइन पर जो है टिका रहा, बाहरी बनाम मूल निवासी। लेकिन एसआईआर के जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम कटे वहां लोग लंबे समय से रहे, उनके पास दस्तावेज हैं, सामाजिक जड़ें हैं और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी। यानी जो घुसपैठ का दावा है वो भावनात्मक जरूर था, तथ्यात्मक नहीं। आप देखिए, यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि जो एसआईआर कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये सीधे सीधे नागरिकता, पहचान और मताधिकार से जुड़ा मामला है। जब लाखों वोटर्स के नाम एक झटके में सूची से गायब हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं रह जाती है, बल्कि लोकतंत्र के मूल ढांचे पर सवाल बन जाती है। बंगाल में जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ऐसे वक्त पर की जा रही है जब राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर है और 2026 के विधानसभा चुनाव की जो जमीन है वो तैयार हो रही है, उसे मजबूत किया जा रहा है। तो देखिए, बीजेपी की रणनीति की हम बात करें तो बीजेपी की रणनीति साफ थी। बंगाल में एनआरसी जैसी मानसिकता बनाना, डर का माहौल खड़ा करना और ये दिखाना कि तृणमूल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। लेकिन चुनाव आयोग की ही सूची ये दर्शा रही है कि ये कहानी तथ्यों से ज्यादा अफवाहों पर टिकी थी। और देखिए दोस्तों, यही वजह है कि अब बीजेपी इस मुद्दे पर असहज नजर आ रही है। अब देखिए, इस बीच इस चर्चा में एक और अहम पहलू है इस चर्चा का, और वो पहलू ये है कि जिन समुदायों को अक्सर बाहरी कहकर जो है टारगेट किया जाता है, वही समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित नहीं दिखते, बल्कि असर उन इलाकों में भी है जो लंबे समय से शहरी, मध्यम वर्गीय और स्थिर माने जाते रहे। और देखिए, इससे जो ये शक है वो और भी गहराता है कि एसआईआर कहीं चयनात्मक राजनीति का औजार तो नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, इस चर्चा का जो राजनीतिक निहितार्थ है उसे भी समझना बहुत जरूरी है, जिसे हम
अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स इम्प्लीकेशंस कहते हैं बंगाल में एसआईआर का उल्टा पड़ना सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। आज बंगाल है, कल कोई और राज्य हो सकता है कि नहीं। अब सवाल ये नहीं कि कौन सी पार्टी फायदे में है, सवाल ये भी नहीं है कि कौन नुकसान में है। सवाल यह है कि लोकतांत्रिक भरोसे का आखिर क्या होगा, क्या होगा। तो आज की चर्चा के कंक्लूजन पर आते हैं। बंगाल में मोदी शाह का एसआईआर दाव ये सिखा गया है कि डर की राजनीति कागजों की सच्चाई के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। और जिन लोगों को घुसपैठिया कहा जा रहा था वो निकले सबसे पुराने नागरिक, और जिनके नाम पर सियासी आग जलाई गई, वही आग अब अपने ही रचयिताओं को झुलसाने में लगी हुई है। तो सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल अब ये है कि क्या सत्ता सबक लेगी या फिर लोकतंत्र को बार बार इसी प्रयोगशाला में झोंकती रहेगी। क्योंकि वोट सिर्फ नंबर नहीं होते दोस्तों, सबसे पहले तो इसी बात को दिमाग में रखिएगा। वो किसी भी लोकतंत्र की सांस होते हैं। अब इस बात को सत्ताधारी कैसे समझते हैं या फिर हम कहते हैं देश के ठेकेदार इस बात को कैसे समझते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है और जनता को बेवकूफ बनाना अब आसान नहीं है। मैं चर्चा में यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार, अपने नजरिया जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। फिलहाल के लिए आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।